सुनाओ IRB इंफ्रा। आप देखिए 67.44 का प्राइस यहाँ पर देखने को मिला है। कल 10% की हमें गिरावट देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लॉक डील होने थी। उस ब्लॉक डील के बाद क्या कोई शंका आई है मार्केट के अंदर, IRB के अंदर? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई बेचने वाला कोई मामूली प्लेयर नहीं था, काफ़ी बड़ा प्लेयर था। ऐसे में फ्यूचर क्या यहाँ पर बनता दिखाई देता है। छोटा सा शेयर है लेकिन बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखी जा रही। क्या ये मल्टीबैगर बनेगा? इवन यहाँ पर बात चल रही है बजट की। इंफ्रा, सोलर, इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाना है। कहीं ना कहीं इंफ्रा पर आप देखेंगे तो बजट बढ़ाया जाएगा, एक्सपेक्टेशन यही है। तो क्या ये कंपनी को होल्ड करना चाहिए बजट तक? तो कल जिसने ब्लॉक डील करी उसका नाम है सिंत्रा, जो कि ट्रांसपोर्ट एक कंपनी है, जो कि स्पेन की कंपनी। आप सिंत्रा नाम सुनकर आप संतरा मत समझिएगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर हैं, डेवलपर ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड में। यानी कि इनकी गिनती जो है वो वन ऑफ द बेस्ट में होती है। सो दैट इनका सबसे बड़ा स्टेक भी जो है वो यहाँ पर IRB इंफ्रा के अंदर भी देखने को मिल जाता है। और जो होल्डिंग की बात करें इस कंपनी के अंदर, यानी कि IRB के अंदर सिंत्रा की जो होल्डिंग है वो 24.86। एक्चुअल में जो सिंत्रा है वो यहाँ पर आपके सामने एक सब्सिडरी है एक और कंपनी की, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप देखेंगे लीडिंग है वो कंपनी। यानी कि वो भी एक इंफ्रा कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है सिंत्रा, वो यहाँ पर निवेश कर रखी है और वो भी वर्ल्ड टॉप में आती है। तो ये है यहाँ पर 1.5 करोड़, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर, सॉरी माफ कीजिएगा 150 करोड़ शेयर्स जो है वो सिंत्रा के पास है IRB इंफ्रा की, जिसमें से 42 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है वो आप कल के दिन ब्लॉक डील होते हुए देखें। तो ये है, और इसीलिए कल प्रेशर आया और बड़ा प्लेयर आपका जो है वो बेचने के लिए आगे बढ़ा। दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपको इतना बड़ा प्रेशर कल की डेट में देखने को मिला। क्या ये एक ओवरहैंग ला सकता है? ओवरहैंग तो नहीं लाएगा, क्योंकि IRB इंफ्रा के अंदर बेचने का, पूरे स्टेक बेचने का कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि ओवरहैंग हो जाए। या कंपनी ने कोई ऐसे निर्देश नहीं दिए, कोई ऐसा इंडिकेट नहीं दिया है कि हम आगे चलकर और ज़्यादा स्टेक बेचेंगे। पॉसिबल है कि स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई के अराउंड चल रहा है। सो दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन की बात आती है, इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन वैसे भी हाई पर है। तो ऐसे में कई सारे प्रमोटर जो है वो अपने स्टेक जो है वो ऑफलोड भी कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो एक बेस्ट सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। तो वो वर्स्ट सिनेरियो में नहीं गिन सकते हैं। शायद इनको लग रहा हो कि स्टॉक का भाव जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है और कहीं ना कहीं इसे हाई वैल्यूएशन मार्केट में थोड़ा सा ऑफलोड कर लेना चाहिए। सो दैट ये है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि पूरी की पूरी स्टेक ही ऑफलोड कर देंगे। जैसा कि छोटा सा प्राइस की हम बात कर रहे हैं, ये छोटे से प्राइस को मत देखिए, उससे भी छोटा प्राइस था यहाँ पर आपके सामने 2020 के टाइम एक छोटा सा प्राइस भी हमें देखने को मिला था। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 20 गुना ये कंपनी का स्टॉक जो है वो बढ़ चुका है। 20 गुना इस कंपनी का स्टॉक बढ़ चुका है, यानी कि ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो चुका है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अपने आप में एक बेहतरीन बात है। अभी यहाँ से जो है 67 का जो प्राइस देखने को मिला है वो काफ़ी छोटा प्राइस हमें देखने को मिला है। सिंपल सी बात है, आराम से इसके शेयर जो है वो खरीदे जा सकते हैं। इसीलिए रिटेल जो शेयर होल्डर हैं वो 8 लाख से ऊपर पहुँच गए। और हर क्वार्टर में आप देखिए कहाँ से, इसी साल में आप देखें 2 लाख शेयर होल्डर थे, कहाँ 8 लाख के आसपास पहुँच गए, बिकॉज ऑफ प्राइस छोटा देखने को मिल रहा है। बट प्राइस हमें छोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट कैप कुछ और ही कह रहा है। मार्केट कैप के लिहाज से लार्ज कैप में शामिल हो चुकी है, स्टार्टिंग लार्ज कैप में शामिल हो चुकी है, मिड कैप के एक जो कैप है उससे ऊपर निकल आई है। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। 80 रुपये का जो हाई है वो कहीं ना कहीं इस बजट के टाइम पॉसिबल है कि निकलता हुआ आपको देखने को मिले, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो अपनाने पड़ेंगे। एक सबसे बड़ा प्लेयर है जो कि इसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है, आपका NCC। अब हम जो फ्यूचर की बात करें कि IRB इंफ्रा क्या यहाँ से एक मल्टीबैगर बनेगा, तो हम यहाँ पर कैरी करते हैं NCC को और दोनों को थोड़ा सा लड़वा देते हैं। उसके बाद हम समझ जाएंगे किस में कितना दाम है और ये इतना बड़ा प्लेयर क्यों बना है। मतलब IRB को जो एक ना वैल्यूएशन हासिल है, काफ़ी बड़ी वैल्यूएशन यहाँ पर दे रखी है मार्केट के अंदर, कुछ तो खास है इसके अंदर। तो अभी मैं सबसे पहले लूँगा कर्ज की स्थिति समझते हैं और मैं आपको डिटेल यहाँ पर समझा देता हूँ। उसके बाद आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं IRB इंफ्रा का। यहाँ पर आप समझिएगा 18,650 करोड़ का कर्ज है अगर आप देखोगे तो, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कर्ज है। और ये कंपनी जो है L&T के बाद कर्ज में दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, L&T के पास तो बहुत बड़ा कर्ज है, बट पूरे इंटायर इंफ्रा के अंदर ये सेकंड पोजीशन पर आते हैं। इतना बड़ा कर्ज इनके पास लिए रखा है।
ठीक है, बात समझ में आती है। अब इंफ्रा कंपनी और कर्ज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिग प्रोजेक्ट बनते हैं और उस बिग प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं आपको जो है लोन की ज़रूरत पड़ती ही है, सिंपल सी बात। लेकिन यही कर्ज ना, अगर ये कर्ज बहुत लो होता तो IRB इंफ्रा का जो आप प्राइस देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस है 3 डिजिट में होता। कितना होता है ये एक अनुमान नहीं लगा सकते, बट एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो जो ये कमाते हैं उसमें से एक बड़ा भाग जो है वो यहाँ पर आपका डेट को चुकाने में चला जाता है। 600 से 700 करोड़ रुपए कर्ज भरने में ही चला जाता है। कर्ज अगर बहुत लो होता तो ये 600 से 700 करोड़ जो भर रहे हैं उसमें चलो 400 करोड़ भी अगर बच जाते तब भी आपकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई पर होती। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव भी आप कह सकते हैं इस कंपनी के लिए, लेकिन इतना नेगेटिव भी नहीं है कि सब कुछ खराब ही है। सिंपल सी बात है, किस इंफ्रा कंपनी के पास कर्ज नहीं है? कर्ज तो इम्पोर्टेंट है ही, सिंपल सी बात है। बट फिर भी यहाँ पर बड़ा कर्ज है तो एक बड़ी यहाँ पर जो है रीपेमेंट होती है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए अनहेल्दी बन जाता है। वही अगर आप देखेंगे एनसीसी के बाद बहुत लो कर्ज, जबकि ये एक बड़ा यहाँ पर जो है ना IRB इंफ्रा से भी बड़े हैं बाई नेट सेल, काफ़ी बड़े हैं, 3 गुना बड़ा है भैया, 3 गुना बड़ा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्ज देखिए 980 करोड़ का ही कर्ज है। तो ऐसा नहीं है कि कर्ज कम किया नहीं जा सकता है। दैट्स वाई इस पॉइंट को, यानी कि कर्ज वाले पॉइंट को IRB के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ही गिनेंगे, क्योंकि आप ही जितना, या आपसे कह सकते हैं आपसे एक बड़ा प्लेयर जो है वो आपसे बहुत ही लो कर्ज में है। आप तो 18,650 करोड़ पर है, वो 980 करोड़ पर है। लेकिन यहीं पर अलग हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में। इतनी बड़ी सेल्स है एनसीसी की, बट प्रॉफिटेबिलिटी क्या निकाल लें? 2023 के हिसाब से IRB की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 720 करोड़ है, जो कि घटकर 605 करोड़ हो जाती है, और 15% का हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, अब अगर ये कर्ज ना होता ना तो यही जो प्रॉफिट है वो आराम से इसका लमसम 1500 से 2000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता IRB इंफ्रा का, अगर ये कर्ज ना भरते होते तो। कर्ज ना भरते होते तो 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। हो सकता है कि इससे ज़्यादा का प्रॉफिट होता, लेकिन मैं 2000 मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये है। अब आपका यहाँ पर जो है ना 605 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट निकल के आया 2024 में। वहीं अगर आप एनसीसी का देखेंगे तो 646 करोड़ का प्रॉफिट था 2023 में, और यहाँ पर निकल के कितना आया? 710 करोड़ रुपए। बस यहीं पर सब कुछ अलग हो जाता है। आपकी जो सेल्स है वो इतनी बेहतरीन है, IRB इंफ्रा अपनी सेल्स का 10% के ऑलमोस्ट सालाना प्रॉफिट निकाल रहा है। बट अगर आप देखेंगे एनसीसी लिमिटेड का, तो एनसीसी लिमिटेड जो है वो ऑलमोस्ट 20-21 हज़ार करोड़ की नेट सेल है। अगर उसका 10% पार्ट निकाला जाए तो 2000 करोड़ के आसपास बनता है, लेकिन प्रॉफिट आ कितना रहा है? 710 करोड़। दैट्स वाई ज़्यादा वैल्यूएशन प्रेफर किसे की जा रही है? IRB इंफ्रा को, क्योंकि ये कम सेल्स के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के ला रहे हैं, जबकि ये कर्ज इतना भारी भर रहे हैं, तब जाकर कंपनी की ग्रोथ कुछ इस तरीके से। सो दैट कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न ये लगता है IRB इंफ्रा का, इसीलिए ये 40,000 करोड़ की कंपनी काम कर रही है और 20,000 के मार्केट कैप पर एनसीसी लिमिटेड है, जबकि कर्ज इतना लो होने के बावजूद आप सेल्स के बाद प्रॉफिटेबिलिटी में इतना बड़ा यहाँ पर जो है जंप नहीं है। बस इतना ही अंतर है। और इसी हिसाब से अगर आप PE रेशियो देखेंगे तो PE रेशियो में 65.93 का PE चल रहा है आपका IRB इंफ्रा का, जो कि इंडस्ट्री पीयर तो हाई है, 43 या 44 के अराउंड यहाँ पर इंडस्ट्री PE है, उसके कंपैरिजन 65.93 है। ठीक है, एनसीसी 28.76 पर है, अपने इंडस्ट्री पीयर कम है। हालांकि एनसीसी की जो वैल्यूएशन है स्टिल अभी भी लो लगती है, IRB की एक अच्छी खासी वैल्यूएशन लगती है, बट एनसीसी काफ़ी लो वैल्यूएशन पर काम कर रहा है। भले ही ये प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं निकाल पा रहे हो एनसीसी का, अगर कोई यहाँ पर शेयर होल्डर देख रहा हो तो मैं आपको बताऊं कि एक बार अगर इन्होंने एक्सपेंस में कटौती करना स्टार्ट कर दी तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं, ये स्टॉक दौड़ेगा और बहुत बुरी तरीके से दौड़ेगा। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि सेल्स इतनी बड़ी है, बस यहाँ पर जो इनका जो खर्चे हैं, जो खर्चे जा रहे हैं वो सेल्स के बहुत ही एकदम आसपास से जा रहे हैं, तो बच इनके पास बहुत कम रहा। एक बार बचाना अगर इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो फिर ये रुकेगा नहीं स्टॉक। इसके बाद यहाँ पर और मैं बता दूं, प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों का सेम है, 3 के अराउंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ROCE देखते हैं, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, भैया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ROCE में एनसीसी ज़्यादा बेहतर है।
19.94% का यहाँ पर जो है ROC है एनसीसी लिमिटेड का। वहीं अगर आप IRB इंफ्रा का देखेंगे ROC तो यहाँ पर 9.02% का निकल के आता है। ये एक्चुअल में 2023 के हिसाब से 2024 का निकल के नहीं आया, लेकिन फिर भी 2024 का अगर आप देखोगे तब भी अगर आप ROC देखेंगे तो कुछ मिले जुले आंकड़े ही मिलेंगे, एनसीसी आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो कई मायने में आपको जो है एनसीसी ज़्यादा बेहतर दिखता है, लेकिन बस वो एक ही जगह मात खाता है, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वहीं से तो वैल्यूएशन यहाँ पर जो है इधर उधर होती है। तो वही यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है एनसीसी को, और वहीं पर IRB बेटर कर रहा है, तो बेटर में ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पर जो IRB को मिल रही है। एक बार यहाँ पर कटौती होने स्टार्ट हुई एनसीसी के अंदर एक्सपेंसेस की, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रुकेगा ही नहीं। एंड लास्ट तो देखिए कंक्लूजन में निकलता क्या है, कंक्लूजन में भैया ये निकलता है कि दोनों कंपनियों की बड़ी ही यूनिक प्रॉब्लम है। एक जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो कर्ज ज़्यादा बढ़ रहा है। एक जो है उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा कि उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ रहा है। तो दोनों कंपनियों की अपनी अपनी एक यूनिक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि कर्ज में कमी अगर आई तो IRB इंफ्रा के लिए भी बेहतर होगा, और उससे भी बड़ा क्योंकि लो वैल्यूएशन पर चल रहा है एनसीसी में, तो एनसीसी में एक बड़ा मौका यहाँ पर भी बनेगा पैसे कमाने का। तो कहीं ना कहीं एनसीसी में अगर एक बार एक्सपेंसेस में कटौती अगर होने लगी, क्वार्टर जो आ रहे हैं अभी Q1, Q2, Q3, अगर मैनेजमेंट में इस बात पर ध्यान दे दिया, सो दैट एनसीसी का स्टॉक जो है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करेगा, जो कि IRB इंफ्रा ग्रो किया है उतना ही एनसीसी यहाँ पर जो है करता हुआ नजर आएगा। तो दोनों कंपनियों की अलग यूनिक प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों ही कंपनी अपनी अपनी प्रॉब्लम से अगर हटके काम करना लगाए तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए ही बेहतर होगा। लेकिन एनसीसी लो वैल्यूएशन पे, बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे काम कर रहा है, सो दैट एनसीसी का स्टॉक जो है वो ज़्यादा उबाल आएगा। ये है अंतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आप एनसीसी के शेयर होल्डर हो या IRB इंफ्रा के शेयर होल्डर हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है कंपनी के ऊपर। तो अभी एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, या खुद की स्टडी करिएगा। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही कुछ बाय और सेल करना है। तो आप क्या कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।